साथियों, आज की ये घटना नोएडा उत्तर प्रदेश है और इस वीडियो को देखकर हम सभी को ये सीख लेनी है कि जो इस घटना में गलती हुई है हमें वो गलती कभी नहीं करनी है। तो हुआ ये कि नोएडा की रहने वाली एक महिला जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक जीवन साथी की। और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। धीरे धीरे उम्र 45 की सीमा लांघ चुकी थी और उम्मीदें खत्म होती जा रही थी कि तभी उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाइए, आपको आपका जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। फिर इसी उम्मीद के साथ महिला ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल में उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छुपाया। फिर प्रोफाइल बनाने के बाद वो उस वक्त का इंतजार करने लगी जब उन्हें उनका जीवन साथी मिल जाएगा। और तभी एक दिन उन्हें एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम प्रकाश भाई पटेल बताया और कहा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, मैं भी एक जीवन साथी की तलाश में हूं और मुझे आपकी प्रोफाइल बेहद पसंद आई। मैसेज देखकर महिला को बहुत खुशी हुई। उन्होंने प्रकाश भाई पटेल से बात करना शुरू किया। शुरुआत में मैसेज में बातें होती रही और फिर धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हो गए। इसके बाद घंटों तक फोन पर बातें होने लगी। प्रकाश भाई पटेल ने बताया कि वो विदेश में काम करते हैं और बहुत जल्द ही वो उनसे आकर मिलेंगे। इसके साथ साथ प्रकाश ने महिला को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे ये कंफर्म हो गया कि सामने बात करने वाला व्यक्ति प्रकाश भाई पटेल ही है। कई दिनों तक बातें होती रही और फिर एक दिन प्रकाश ने कहा कि वो 4 दिन बाद इंडिया आ रहे हैं और बताया कि उन्होंने महिला के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे हैं। कुछ फॉरेन करेंसीज है जो उन्होंने इकट्ठा किए थे और वो महिला को देना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्रकाश ने बताया कि उन्होंने महिला के लिए कुछ गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी भी खरीदे हैं और वो गिफ्ट के तौर पर उन्हें देना चाहते हैं। ये सब सुनकर महिला बेहद खुश हो गई। उन्हें लगा कि अभी शादी भी नहीं हुई है और शादी से पहले ही प्रकाश ने उनका पूरी तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। महिला बेहद खुश थी। अब उनका जीवन साथी उन्हें मिलने वाला था। और फिर इसके ठीक 4 दिन बाद प्रकाश ने महिला को कॉल किया। वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ था। उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ फॉरेन करेंसीज और गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी लेकर आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर करोड़ों की विदेशी मुद्रा लाने की वजह से मुझे डिटेन कर लिया गया है और अधिकारी कह रहे हैं कि अगर इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ रुपए ढीले करने पड़ेंगे। लेकिन अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया है। लेकिन हाँ, जैसे ही ये सारा मामला खत्म होगा मैं आपके गिफ्ट और पूरे पैसे लौटा दूंगा। अब महिला की बात प्रकाश से कई दिनों से होती आ रही थी। महिला को प्रकाश पर पूरा विश्वास हो गया था और इसलिए महिला ने पैसे भेज दिए। उन्हें लगने लगा कि चलो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक उन्हें कॉल आया। सामने वाली महिला ने कहा कि मैं वित्त मंत्रालय से शिप्रा बोल रही हूँ। आपने प्रकाश को कुछ फंड ट्रांसफर किए थे जो अभी जेल में हैं। उन्हें अवैध रूप से फॉरेन करेंसीज और कुछ गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी लाते हुए पकड़ा गया था और इस मामले में आपके ऊपर भी अब कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। इतना सुनते ही महिला के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। असल में वो मुझसे मिलने आ रहे थे और ये सारे गिफ्ट और फॉरेन करेंसीज वो मेरे लिए ला रहे थे, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब सामने से शिप्रा ने कहा कि अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहती हो तो तुम्हें कुछ रुपए भेजने पड़ेंगे। धीरे धीरे महिला से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए, लेकिन इसके बाद भी ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद महिला के मोबाइल पर मुंबई के एक अदालत का समन भी भेजा गया और कहा गया कि अगर आपने जांच में सहयोग नहीं किया तो प्रकाश भाई पटेल के साथ साथ आपको भी जेल जाना पड़ेगा। फिर कुछ इस तरह से डरा धमकाकर उनसे करीब 56,40,000 रुपए ऐंठ लिए गए और जैसे ही महिला ने पूरे 56,40,000 रुपए भेज दिए तब शिप्रा और प्रकाश भाई पटेल का मोबाइल बंद आने लगा। कुछ ही दिनों में महिला को समझ में आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। उसके बाद महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रकाश ने जो आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटो महिला को भेजी थी वो पूरी तरह से फर्जी है। वहीं खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ ठगी के रुपयों को फ्रीज कर दिया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही महिला के पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना से हम सभी को ये सीख लेनी है कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी पर भी आप आंख मूंदकर भरोसा ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसके मन में क्या चल रहा है। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट होगी और इसी तरह की नई खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।